क्या आप जानते हैं, एक ऐसा राक्षस था जिसे मारना लगभग असंभव था। उसके खून की हर बूंद से नया राक्षस जन्म लेता था। ये था भयानक राक्षस अंधकासुर, जिसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। देवता, ऋषि और मानव सभी उससे डरने लगे। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने माता पार्वती को भी बलपूर्वक पाने की इच्छा कर ली। जब अत्याचारी राक्षस अंधकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, तब देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। अंधकासुर को ऐसा वरदान मिला था कि उसके रक्त की हर बूंद से नया राक्षस जन्म ले लेता था। इस कारण देवता और ऋषि मुनि उसकी शक्ति के सामने असहाय हो गए थे। देवताओं ने विनती की, महादेव, ये अधर्मी अब माता पार्वती को भी बलपूर्वक पाने की इच्छा रखता है, संसार को बचाइए। ये सुनकर शिव का क्रोध भड़क उठा, आकाश गरज उठा और उन्होंने अपना भयंकर रूप धारण किया, विरूपाक्ष। उनकी तीनों आंखों से अग्नि निकल रही थी, जटाएं हवा में लहरा रही थीं और हाथ में त्रिशूल चमक रहा था। अंधकासुर हंसते हुए बोला, शिव, मुझे कोई नहीं मार सकता। मेरे रक्त से हजारों अंधक पैदा हो जाएंगे। विरूपाक्ष गरजे, अहंकार ही विनाश का कारण बनता है अंधक। फिर भीषण युद्ध शुरू हुआ। जैसे ही शिव ने उसे घायल किया, उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरते ही नए नए राक्षस पैदा होने लगे। ये देखकर शिव ने अपनी दिव्य शक्तियों और मातृशक्तियों को प्रकट किया, जिन्होंने उस रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। अब अंधकासुर कमजोर पड़ने लगा। तभी विरूपाक्ष ने अपना त्रिशूल उठाया और एक प्रचंड वार में अंधकासुर को भेद दिया। मरते समय अंधकासुर की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। प्रभु, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया, मुझे क्षमा करें। महादेव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, जो अपनी भूल स्वीकार कर ले, उसे मैं क्षमा करता हूं। और शिव ने अंधकासुर को अपने गणों में स्थान दे दिया। कहते हैं, उस दिन के बाद देवताओं ने जयकार की, हर हर महादेव। जब भी अधर्म बढ़ेगा, महादेव किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होंगे।